पूरा गांव एक सरकारी योजना के तहत अपने घर तोड़कर आम का बाग लगाने में जुट गया था। जिन लोगों ने अपने घर तोड़े उन्हें पहले ही हजारों रुपए की एडवांस रकम मिल गई थी और वादा किया गया था कि जब बाग तैयार होगा तो मुनाफे में भी हिस्सा मिलेगा। पैसे कमाने का इतना बड़ा मौका सामने था, लेकिन रवि नाम का एक युवक बिल्कुल नहीं माना। उसने तो अपनी जमीन भी मुफ्त में सरपंच को दे दी और अपने माता पिता को लेकर पहाड़ी पर बने पुराने पुश्तैनी घर में रहने चला गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके उस टूटे फूटे घर को एक मजबूत किले जैसा बना दिया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि पैसा कमाने की बजाय इसने पुराने खंडहर को जेल बना दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद वही लोग इस घर का दरवाजा खोलने की भीख मांगने वाले हैं। दरअसल कुछ दिन पहले रवि, जो मौसम विभाग में काम करता था, उसे पता चला कि उसके गांव पर 100 साल में एक बार आने वाली भयंकर मिट्टी और पत्थरों की बाढ़ यानी लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। उसके अधिकारी ने तुरंत उसे गांव जाकर लोगों को चेतावनी देने को कहा, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि सरपंच सभा कर रहा है और लोगों को घर तोड़ने के लिए उकसा रहा है। सरपंच कह रहा था कि घरों की ईंट और लकड़ी बाग बनाने में काम आएगी, फिर पैसे आने पर सबको नए मकान मिल जाएंगे। रवि तुरंत मंच पर चढ़ गया और बोला कि 7 दिन बाद भयंकर लैंडस्लाइड आने वाली है, कोई भी अपना घर मत तोड़ो। उसने अपनी पहचान साबित करने के लिए मौसम विभाग का ID कार्ड भी दिखाया, लेकिन सरपंच के बेटे ने कार्ड छीन कर कहा कि ऐसी नकली ID तो 10 रुपए में बाजार से मिल जाती है। इसके बाद उसने लोगों को फिर लालच दिया कि मिट्टी की बाढ़ का इंतजार करोगे या एडवांस पैसे लेकर नई जिंदगी शुरू करोगे। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे सरपंच की बात मान ली और दस्तखत करने चले गए। मजबूर होकर रवि अपने माता पिता को लेकर घर लौटा, लेकिन वहां पहुंचते ही देखा कि मशीनें उनके घर को तोड़ने आ चुकी हैं। उसकी मां रोते हुए बोली कि यह घर उनके पिता को गांव के लिए सड़क बनाने के इनाम में मिला था और उनके पास जमीन के कागज भी हैं, लेकिन सरपंच के बेटे ने कागज छीनकर आग लगा दी। रवि कुछ नहीं कर सका क्योंकि समय बहुत कम बचा था। उसने फैसला किया कि अब सबसे जरूरी माता पिता की जान बचाना है, इसलिए उसने कहा कि वे खुद ही घर छोड़ देंगे और पहाड़ी वाले पुराने घर में चले जाएंगे। वहां पहुंचकर उसने समझाया कि गांव 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है और बीच में नदी बहती है। अगर ऊपर भारी बारिश हुई तो लैंडस्लाइड सीधे गांव में घुस जाएगी, लेकिन उनका पुराना घर पहाड़ी पर है और गांव से काफी ऊंचाई पर होने के कारण वहां तक मिट्टी और पत्थरों का सैलाब नहीं पहुंचेगा। बस उसे मजबूत बनाना होगा। यह सुनकर उसके माता पिता को थोड़ी राहत मिली। अगले कुछ दिनों तक रवि दिन रात मेहनत करता रहा। उसने दीवारों से लेकर छत तक सब कुछ मजबूत कंक्रीट से बनवाया, बेहतरीन वाटरप्रूफ और इंसुलेशन मटेरियल लगवाया, यहाँ तक कि 4 दीवारी भी पूरी तरह कंक्रीट की बनवाई। देखते ही देखते खंडहर जैसा पुराना घर एक विशाल मजबूत मकान में बदल गया। दूसरी तरफ गांव के जिन लोगों ने अपने घर तोड़े थे उन्हें पहली एडवांस किस्त भी मिल गई। तभी अचानक सरपंच के पास एक फोन आया। दूसरी तरफ मौसम विभाग का अधिकारी था जो घबराई हुई आवाज में कह रहा था, इमरजेंसी अलर्ट जारी हो चुका है, लैंडस्लाइड का खतरा अब बेहद करीब है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।